and welcome back to our YouTube channel. Now kids, I noticed that पिछली videos कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी and it could get boring. So I thought, let us understand one poem at a time. So today I am going to explain you the poem number 5, that is the ball poem. In this video you will be getting the summary, important question answers as well as the figure of speech. So as we know, the poem The Ball Poem is written by John Berryman. First of all, let us understand the summary. In the ball poem, the poet John Berryman is talking about a young boy who had lost the ball that he was playing with. Now इस पोएम में जो पोएट है जॉन बेरीमैन वो एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे उस बच्चे ने अपनी जो फेवरेट बॉल है, एक बॉल है, उसे खेलते खेलते खो दिया है. The boy is having his first experience of losing something he loves, in this case his ball. अब ये जो लड़का है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी चीज को खोने का, और इस केस में क्या है तो उसकी फेवरेट बॉल है. द बॉय स्टेयर्स सैडली एट द बॉल एज इट बाउंसेस मेरिली अवे इनटू द हार्बर. नाउ जो बॉय है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो सिर्फ सैडली स्टेयर कर रहा है कि जब वो बॉल है ना बाउंस करके हार्बर में गिरी. हार्बर इज अ वाटर बॉडी. दिस इंसिडेंट मेड द बॉय फील वेरी सैड. देयर इज नो होप लेफ्ट फॉर द बॉय टू गेट द बॉल बैक. अब ये जो इंसिडेंट है उसने बॉय को बहुत उदास कर दिया क्योंकि उसके पास कोई होप नहीं कि उसे वापस से वही बॉल रिटर्न मिलने वाली है. इट मेड हिम फील रियली डिजेक्टेड. While the ball could get another new ball, it would never bring back similar emotions and joy in his life. Now ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो बॉल खोई, उसको बहुत डिजेक्टेड फील हुआ. उसको ऐसा लग रहा है कि ना वो नई बॉल खरीद सकता है, बट जो सिमिलर इमोशंस है, जो जॉय है, जो उसने वो पुरानी वाली बॉल के साथ खेलते हुए फील किए थे, वो इमोशंस वापस उसकी लाइफ में आने वाले नहीं है. The poet feels sad for the boy and he feels that the boy should be left alone so that the boy can understand and come to terms with his first experience of life, the loss of beloved things. अब जो पोएट है वो बहुत उन्हें सैड फील होता है उस बच्चे के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उस समय उस बच्चे को अकेले छोड़ देना ही बेटर है, क्योंकि इस समय वो उस टर्म पे आ सकता है कि लाइफ के इस टर्म में आ सकता है भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है. हर चीज जो हमारे पास है दैट इज टेम्पररी, और वो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस से सीख पाए कि हर एक चीज लॉस होने वाली है. दिस लॉस वुड प्रिपेयर हिम टू बी मोर केयरफुल विद द फ्यूचर so that he won't lose anything which is invaluable to him as well. ये जो लॉस है उसे सिखाएगा कि उन्हें अपनी लाइफ में केयरफुल रहना है ताकि जो फ्यूचर में उसकी जो बिलव्ड चीज है या फिर वो जो बहुत वैल्यूएबल चीज है उसे वो खो ना दे. दिस इंसिडेंट विल इवोक अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिम. ये जो इंसिडेंट है वो उस बच्चे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेंस डालेगा, नहीं भी आई नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. सो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट सी पोएम है. लेट अस सी क्वेश्चन आंसर्स. बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है. अब आप इस आंसर को नोटिस करेंगे तो मैंने इस पोएम में थोड़ा सा आंसर अलग लिखने की कोशिश की है. मैंने इस पोएम का इंट्रोडक्टरी लाइन बना दिया है ताकि जो हमारे जो चेक कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहे हैं, तो उन्हें पता चले कि हमें ये पोएम के बारे में सब कुछ पता है. लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी विल लुक एट द आंसर. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? तो यहाँ पे जो पोएट है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं उस बच्चे को इंट्रूड नहीं करूंगा, यानी उसकी लाइफ में उस इंसिडेंट उस पल में उसके साथ इंटरफियर नहीं करूंगा. एज वेल वो क्यों उसे मनी ऑफर नहीं करते ताकि वो दूसरी बॉल खरीद सके. तो इंट्रोडक्टरी लाइन हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने डाली है. आप लिखना चाहे तो लिखिए, आप नहीं लिखना चाहते दैट्स टोटली अप टू यू. The Ball poem is a lovely creation of John Berryman in which the poet talks about a young boy and his loss of the ball. अब आंसर हमारा है The poet feels sad for the boy but wants him to experience the loss. अब ये क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पोएट उसके लिए सैड फील कर रहे हैं बट वो ऐसा चाहते हैं कि वो उस एक्सपीरियंस, वो जो लॉस है उसको एक्सपीरियंस करे. He should learn that it is a part of life. उसे ये समझना होगा, उसे समझना होगा कि जो लॉस है वो एक लाइफ का पार्ट है. सो द पोएट डजंट इंटरफियर विद द बॉय एंड डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. इसलिए जो पोएट है वो उसके साथ इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, ना ही उस बॉय को पैसे दे रहे हैं कि वो दूसरी बॉल खरीद सके. इसके अंदर आप थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो बॉल है अगर न्यू बॉल के पैसे देते हैं तो न्यू बॉल वो सिमिलर इमोशंस लाने वाली
नहीं है, तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द बॉय फील सो सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल? अब वो बॉय को इतना बुरा क्यों लग रहा है कि सिर्फ उसने तो एक बॉल ही खोई है ना। तो इंट्रोडक्टरी लाइन में बार बार रीड नहीं कर रही हूँ. When the boy lost the ball, he plunged in grief. He stood staring down the harbor where his ball was lost. The boy was attached to the ball as it had been with him for a long time. He had lots of memories with the ball when he played with it. Now, जब वो बॉल खो गई तो उसको है ना दिल में ग्रीफ यानी दुख भर गया. वो वहीं खड़ा रहा उस बॉल को घूरते हुए कि जब वो हार्बर में गिर गई, चली गई. बॉय बहुत अटैच था उसकी बॉल से, क्योंकि वो जो बॉल है उसके साथ काफी टाइम से थी, और जब वो उसके साथ खेलता था तो उसके पास उस बॉल के साथ खेलते हुए की बहुत सारी मेमोरीज थी. इसलिए ये जो इंसिडेंट है, जब वो बॉल खो गई तो उसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है. मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? नाउ मनी एक्सटर्नल है. इस एक्सप्रेशन से पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं? Here the poet means by money is external is that money can only buy materialistic things. यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने जब ये एक्सप्रेशन यूज किया है तो इसका मतलब वो ऐसा बताना चाहते हैं कि जो मनी है, जो पैसा है, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग खरीद के दे सकता है. इट कैनॉट बाय इमोशंस, अटैचमेंट्स, लव, चाइल्डहुड एक्सेट्रा. पैसा इमोशन, अटैचमेंट, लव, चाइल्डहुड ये सब हमें खरीद के नहीं दे सकता. Once these things are lost, they never come back. जब ये चीजें खो जाती है या चली जाती हैं तो ये वापस आने वाली नहीं है. And money cannot buy memories nor can it replace them. और ना ही जो पैसा है वो मेमोरीज बाय कर सकता है, ना ही वो उस मेमोरीज को रिप्लेस कर सकता है. Question number 4. Why did the poet not offer the boy money to buy another ball? अब पोएट ने क्यों पैसा ऑफर नहीं किया? The poet did not offer the boy money to buy another ball as he felt that another ball cannot console the boy. अब जो पोएट है उन्होंने ये उसे ऑफर नहीं की, पैसे ऑफर नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दूसरी बॉल है ना वो उस बच्चे को कंसोल यानी उसे बहला नहीं सकती. इट सीम द बॉय हैड आंसर राइट है, 2 बार ही हैड आ रहा है. इट सीम द बॉय हैड, यहाँ पे हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे जो हैड है, जो सेकेंड हैड है, दैट इज उसके पास होना. इट सीम द बॉय हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा लग रहा था कि जो बॉय है उसके पास ये बॉल काफी टाइम से थी. एंड हैड लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद इट, और उस बॉल के साथ उसके पास बहुत सारी मेमोरीज थी. एज वेल द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस एज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. उसी के साथ साथ पोएट ये चाहते हैं कि जो बॉय है वो लॉस को एक्सपीरियंस करे, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है. What does in the world of possession means? Now यहाँ पे जो फ्रेज है in the world of possession, उसका मतलब क्या है? In the world of possession means people like to possess all sorts of things and are very attached to them. In the world of possession का मतलब है कि people को possess यानी खरीदना या अपना बनाना. तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजों को उन्हें possess करना पसंद है, और फिर वो उन चीजों से बहुत attached हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कार. इफ आई बाय माई फर्स्ट कार, इट इज आई एम possessing it, और मैं उससे बहुत अटैच हो जाऊंगी. दे आर नेवर रेडी टू पार्ट विद देम, और हम लोग कभी रेडी नहीं होते कि हम उस चीज से अपने आप को दूर कर सके या अलग हो सके. The poet says that money can buy only materialistic objects but cannot buy everything that one loses or cannot bring back lost memories. अब ये जो possession है, तो हम पैसों से ही materialistic objects तो खरीद सकते हैं, लेकिन हमने अगर कोई चीज खो दी है या हमारी जो मेमोरीज है उस चीज को पैसा वापस नहीं ला सकता. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? अब पोएट क्या कहते हैं कि जो लॉस ऑफ बॉल है उससे वो बच्चे ने क्या सीखा? द पोएट सेज दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग दैट इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट. अब जब पोएट है वो ऐसा कहता है कि लॉस ऑफ बॉल से बच्चा ये सीख रहा है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है.
Thus he will understand the nature of loss or how to cope up with it. इससे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि नेचर ऑफ लॉस, यानी उसके लाइफ में कुछ ना कुछ वो कभी ना कभी लॉस करने ही वाला है। एज वेल उसी के साथ साथ उस लॉस से कैसे कोप अप करा जाए वो सीख रहा है। दिस एक्सपीरियंस विल एनेबल हिम टू बी सेल्फ रिलायंट एंड टू स्टैंड अप ऑन हिज फीट इन अ लाइफ वेयर लॉसेस डू अकर ऑफ एंड ऑन। इस एक्सपीरियंस से उसे समझ में आएगा कि उसे अपने आप पे सेल्फ रिलायंट, अपने आप के साथ ही काम करना है, अपने आप पे ही भरोसा रखना है और अपने फीट पे वापस खड़ा होना है उस लाइफ में जहाँ पे लॉस ऑफ एंड ऑन रहने ही वाला है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ, चाहे फिर वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे फिर वो कितना ही बहुत बड़ा आदमी या क्यों ना हो, उसको लॉस तो सफर करना ही करना है। लॉस बेटा सिर्फ पैसे के लॉस के बारे में बात नहीं चल रही है, यहाँ पे लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ पीपल, हर तरह के लॉस की बात चल रही है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। नाउ बच्चों सेंट्रल आइडिया हर पोएम का लर्न कर लेना, कोई भी पोएम का सेंट्रल आइडिया वो आपसे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना बेटा, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें से आपने क्या सीखा वो जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट को या इंग्लिश की पोएम्स को हमने रीड कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने उस चीज से क्या सीखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा चलिए आंसर की तरफ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एवरी पर्सन ट्राइज टू पजेस थिंग्स। हर इंसान अपनी लाइफ में चीजों को पजेस करने की कोशिश करता है। He feels as if the things which he possesses will always remain with him. अब उसे ऐसा लगता है कि जो चीज मैंने ये खरीदी है, जो मैंने पजेस किया, वो चीज हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। However, he has to lose them one day and bear the pain of loss. लेकिन उसे है ना एक दिन उस चीज को खोना, यानी लूज करना ही है, और उसी के साथ उस चीज के खोने का गम भी उठाना है। The poet says that we have to accept this harsh reality and also try to move on because it is useless to cry over spilt milk. पोएट कहते हैं कि हमें इस हार्श रियलिटी के साथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इट इज यूजलेस ना, कि कोई अगर दूध गिर गया तो उसके ऊपर रोने का कोई मतलब नहीं है। He cannot bring back the things which we cannot bring back the things which we lose, so we should always move on. अब हमने कोई चीज खो दी है तो उसे वापस हम नहीं ला सकते। इसके साथ हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, तो सिर्फ आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। नाउ फिगर ऑफ स्पीच, what is he to do? तो इसके अंदर 3 फिगर ऑफ स्पीच आ रहे, रेपिटेशन, एलिट्रेशन, इंटेरोगेशन। No use to say, oh, there are other balls, Letertus. As he stands rigid, trembling, staring down. Internal rhyme. I would not intrude him, Letertus. I saw it go merrily bouncing down the street, imaginary as well as personification. Balls will be lost, always, little boy. Apostrophe. Well behind his desperate eyes, transferred epithet. Knowing what every man must one day know, alliteration as well as repetition, and no one buys a ball back, Letertus. And ultimate shaking grief fixes the boy, hyperbole as well as personification. That's it kids. I hope आपको ये पोएम की समरी, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड द वीडियोज, बट जैसे आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल ही रहा है, आई एम हैविंग अ टेरिबल थ्रोट इन्फेक्शन, सो इसलिए मैं आपको वीडियोज अपलोड करके नहीं दे पा रही हूँ। विद इन 1-2 days आई विल बी फाइन एंड द वीडियोज विल कम एवरी डे और एवरी सेकेंड डे। लेट मी एंड दिस वीडियो विद अ वंडरफुल लाइन सेड बाय वॉल्ट डिज्नी, the way to get started is to quit talking and begin doing. बच्चों हम सब सोचते हैं मैम आज से पढ़ाई कर लेंगे, मैम बस मैम कर ही लेंगे, अब कर, मैं देखना फर्स्ट रैंक लाऊंगा, लाओगे, बट बातें करने से नहीं, आज से, अभी से पढ़ाई शुरू करने से। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल लर्निंग।